गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से ली गई है। वर्कशीट नंबर आपकी 44 है। 15/10/2020 की वर्कशीट है। आज का जो टॉपिक है वर्कशीट का वो है राजनीतिक दल, यानी कि कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार के राजनीतिक दल बताए गए हैं। यानी कि पहला जो राजनीतिक दल है वो एक व्यवस्था वाला है। इसमें हम पढ़ते हैं कई देशों में एक ही दल है, यानी कि एक ही पार्टी होती है। एक ही पार्टी को सरकार बनने व चलाने की आज़ादी होती है, यानी कि कोई और इसके ऑप्शन, जैसे एक पार्टी है उसके ऑप्शन में कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, तो एक ही पार्टी रूल करेगी, एक ही पार्टी के रेगुलेशंस चलेंगे। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? एक दलीय व्यवस्था। इसका एग्जाम्पल हमारे को दिया गया है चीन का। दूसरी आती है दो दलीय व्यवस्था। दो दलीय व्यवस्था जहाँ पे यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था में सिर्फ एक ही पार्टी थी, वहाँ पे दो दलीय व्यवस्था में दो पार्टीज होती है जो एक के सामने एक खड़ी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें दोनों में से एक को चूज़ करना होता है। हम ए को भी कर सकते हैं और हम बी को भी कर सकती है। अगर ए पार्टी रूल में होगी, यानी कि जिसकी सरकार होगी, तो बी पार्टी उसके अपोजिशन में होगी, और अगर बी पार्टी रूल में होगी तो ए पार्टी उसके अपोजिशन में होगी। इन दो के अलावा हमारे पास तीसरी कोई चॉइस नहीं होती है। तीसरा आता है जब अनेक दलों का सत्ता में आने पर ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। बहुदलीय व्यवस्था कैसी है? जिसमें हमारी कई पार्टी होती है। हम ए बी सी डी ई कितनी भी पार्टीज ले सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भारत में पाई जाती है। तो दो दलीय में, जहाँ अमेरिका और ब्रिटेन में हम देखें कि सिर्फ दो दलों में हमें चूज़ करने का मौका मिलता था, वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। यानी कि हम किसी भी एक दल में से ए बी सी डी, हमारे पास अगर मैं देखूँ, मैंने सिर्फ मिनिमम कितने ऑप्शन लिए? 1 2 3 4 5। तो हमने सिर्फ 5 ऑप्शंस लिए। इन 5 ऑप्शन में मैं 1 2 3 4 5 किसी में भी जा सकती हूँ। अगर मुझे 2 अच्छी लगी, मैंने बी पार्टी ऑप्ट कर ली। 5 साल के बाद मुझे नहीं अच्छा लगा इसका कामकाज, तो मैंने डी पार्टी ऑप्ट कर ली। डी का अच्छा नहीं लगा तो ए कर ली। तो ये मेरे लिए एक अवसर होता है लोगों को आजमाने का, पार्टीज़ को आजमाने का, और एक उनके पास एक मौका होता है अपना अच्छा काम करने का, ताकि जो बहुदलीय व्यवस्था में का जो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है वो लोगों को मिलता है। लोगों को अच्छाई दिखाने के लिए लोग, जो दल हैं, वो बहुत प्रेरित होते हैं ताकि उन्हें अगली बार मौका मिले सरकार में आने का। तो मेरे अगर हिसाब से देखा जाए तो बहुदलीय व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था होती है लोकतांत्रिक देश में, ना कि चीन जैसे और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे में। चीन में तो बिल्कुल ही ख़राब हालत होती है। एक ही का, जिसे कहते हैं हम तानाशाही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एक ही पार्टी रूल और रेगुलेशन में रहती है। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। अमेरिका में भी 2 ऑप्शंस को पता होता है कि अगर एक ऑप्शन आएगा तो दूसरे को, अगर नहीं अच्छा काम करा तो दूसरा पूरी तरह तैयार रहता है कि अगली बार तो मुझे मौका मिलेगा। हाँ, जो थर्ड चीज़ है बहुदलीय, उसमें लोग बहुत सारे मौक़ों के तलाश में रहते हैं कि कोई भी अच्छा, कहीं पे भी अगर किसी ने बुरा काम किया या कहीं पे भी उसको सरकार की तौर से उसने गलत काम करे, स्कैम्स हुए, घोटाले हुए, तो कोई भी और पार्टी उसके आराम से जगह ले सकती है। इसके बाद आते हैं हम प्रांतीय बनाम राष्ट्रीय दल। अब प्रांतीय बनाम राष्ट्रीय दल में एक तरह से हम करें डिफरेंस लिया गया है प्रांत के दलों में और राष्ट्र के दलों में। अब इसमें जो डिफरेंस है वो हम पढ़ रहे हैं। जब कोई दल विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है, यानी कि जो राज्य विधानसभा, जैसे आप समझ लीजिए दिल्ली का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो दिल्ली के विधानसभा में कुल मतों का 6% से उससे हासिल हो जाता है, या उससे अधिक हासिल हो जाता है, और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी बात करूँ तो आम आदमी पार्टी जो है आप वाली, तो उसमें इसको यही बेनिफिट हुआ, उसको जो राज्य विधानसभा में 6% से अधिक मत मिले, और उसको बहुत सारी 7 की 7 सीटें दिल्ली की मिली, जिसकी वजह से वो आज के टाइम पे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। अब एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे आपको वही एग्जाम्पल दिया गया, आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना, कुछ ऐसी पार्टियों के नाम हैं। दूसरी तरफ आती है अगर कोई दल लोकसभा, यानी कि लोकसभा चुनाव, लोअर हाउस, लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, पड़े हुए कुल वोटों का, अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों के 6% हासिल कर लेती है, यानी कि 4 राज्यों में अगर उसकी सरकार होती है और उसके कुल वोटों का 6% हासिल कर लेती है, और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीत लेती है। लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव क्या होता है, राज्य में होता है, उधर 4 सीटें आराम से जीत लेती है, तो उसे हम राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता देते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय दल में क्या है,
कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, ऐसी पार्टीज को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय दल। तो प्रांतीय दल होता है जो विधानसभा में या राज्य विधानसभा में 6% उससे अधिक मत हासिल कर लेती है, और लोकसभा में 6% या उससे अधिक मत हासिल करने पर और 4 सीटें जीतने पे हम उसको कहते हैं राष्ट्रीय दल। तो इनमें आपको डिफरेंस आ जाता है, 3 मार्क्स का ये डिफरेंस कई बार आ जाता है पेपर्स में, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दलों पे। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं प्रमुख राष्ट्रीय दल में। पहला जो एग्जाम्पल जो है वो आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी का। इसका जो पहचान चिन्ह है, पहचान चिन्ह इसलिए होता है कि हमारे देश की बहुत सारी जनता ऐसी है जो शिक्षित नहीं है, वो सिर्फ चिन्हों को पहचानती है। तो चिन्हों का होना बहुत आवश्यक होता है, जिससे अगर कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है कि वो कौन सी पार्टी को वोट देना चाह रहा है, तो वो उसके चिन्ह को आराम से पहचान के उसको वोट दे सकता है। तो हाथ का पंजा, यानी कि हाथ का जो निशान है, ये इनका पहचान चुनाव चिन्ह है। 1885 में ये बनी थी। इसका विचारधारा के मुख्य जो तत्व है, इसी किस बेसिस पे बनी पार्टी है, वो है मध्य मार्गी, धर्मनिरपेक्षता, कमज़ोर और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए ये पार्टी बनी है। 2019 के जो लोकसभा चुनाव में जो इसकी स्थिति रही है वो है 52, यानी कि 52 सीटों के साथ आज के डेट में ये कांग्रेस पार्टी हमारे देश में टिकी हुई है। जो दूसरा ऑप्शन है, ये बहुदलीय व्यवस्था भी दर्शा रहा है। देखिए, आप पहला जो ऑप्शन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास है भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी का हम कह सकते हैं। बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल के फूल का चुनाव चिन्ह है। ये 1980 में बनी है। इसकी जो विचारधारा है वो है प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत को बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, सम्मान, नागरिक संहिता, ये इसके एक विचारधाराएं हैं। 303 सीटों के साथ आज की डेट में लोकसभा चुनाव में ये अपना एक योगदान देती है। तीसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी जो हम कहते हैं मुखिया है वो है श्रीमती जो है वो कुमारी मायावती है। इनका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। 1984 में ये बनी है। इसका जो बेसिक एजेंडा है वो है बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और प्रियार आदि विचारकों से प्रेरित होके ये सभी बहुजन पार्टी से आते हैं, मतलब कि अनुसूचित जनजातियों से आते हैं। धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष, यानी कि इधर सबसे जो एक तरह से पर्टिकुलर जातियां ली गई है वो अनुसूचित जाति और जनजाति ली गई है। विशेष प्रावधान और उनके हितों की रक्षा करना ही इनका मेन एजेंडा रहा है। इनकी जो सीटें हैं आज के टाइम पे 2019 इलेक्शन में वो 10 हैं। चौथा जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि एम। हसिया, हथौड़ा एवं सितारा, ये 2 इसको मिले हुए चुनाव चिन्ह, यानी कि इनमें 2 में एक टाइप हुआ है। तो हसिया, हथौड़ा या सितारा इसका चुनाव चिन्ह है। 1964 में ये बनी है पार्टी। मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था है इसकी। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक तथा साम्राज्यवादी और सांप्रदायिक ताकतों के लिए ये विरोध करती है। विरोध इत्यादि का इसका अपना प्रभाव रहता है। 2019 में इसकी 3 सीटें हैं। पांचवा जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आता है। गेहूं की बाली एवं हसिया, ये इसके चुनाव चिन्ह है। 1925 में ये बनी है। मार्क्सवादी, लेनिन, धर्मनिरपेक्षता, आप देखेंगे तो ये दोनों के एजेंडा सेम है, विचारधाराएं सेम है। धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध, ये भी दोनों के अगर हम देखें तो इनका दोनों का एजेंडा, विचारधाराएं सेम है। और इधर इसको 3 सीटें मिली हैं तो यहाँ पे इसको 2 सीटें मिली हैं। आगे आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस जो पार्टी है वो उसका टेबल घड़ी, उसका चुनाव चिन्ह 1999 में ये बनी हुई है। गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और संघवाद इत्यादि इसके अपने एक विचारधारा है। इसको अभी तक 5 सीटें मिली है। इसमें हमने देखा है, नोट करने की बात जो है वो है राष्ट्रीय दल का आधार वर्ष 2006 में भारतीय चुनाव आयोग की स्तुति से है, मतलब कि जो उनकी अपनी एक एनालिसिस है उससे लिया गया है। अब हम इसके आगे आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हैं, पहला जो क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का एक प्रांतीय दल है? लोक जनशक्ति पार्टी, आप अभी इसमें देखेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी का आपको बताना होगा कि ये कहाँ का प्रांतीय है, इसको आपको ढूंढना है। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।
ये आप खुद लिखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आपकी जो कांग्रेस पार्टी है, फर्स्ट इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस के बारे में आपको लिखना है, कैसे बनी, कब बनी, किस अवस्था में बनी। ये आज़ादी से पहले की बनी हुई एकमात्र आपको दिख रहा होगा कि पार्टी है, तो इसके बारे में आप पूरा एक संक्षिप्त नोट लिखना है अपनी बुक्स में से देख के, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। अब भारतीय जनता पार्टी आपने एक नोट लिखना है कांग्रेस पे और एक लिखना है बीजेपी पे नोट। बीजेपी आप जानते हैं आज के टाइम पे एक रूलिंग पार्टी के तौर पे नज़र आ रही है, 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, तो आपको इसके ऊपर एक नोट लिखना है। तो आपको दोनों पार्टी जो मुख्य पार्टीज़ हैं इनके ऊपर एक एक नोट लिखना है और इसमें आप संक्षिप्त में बताएंगे ये पार्टी कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी, किनकी विचारधाराएँ क्या है, सब कुछ। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में एक एक प्रांतीय दल का पता लगाइए। तो ये प्रांतीय दल का आपको पता लगाना है, कौन कौन से प्रांतीय दल वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, तो और उनका नाम लिख के और उनके बारे में कुछ भी लिखना है, छोटी छोटी पंक्तियाँ लिखनी है। तो आपको इन सभी राज्यों के में से प्रांतीय दलों को छाँट कर उनके बारे में लिखना है। ये आपको चारों क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। और इसके नीचे आपको जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना दे रखी है आप उस पर भी ध्यान देंगे, और वो सूचना क्या है आपकी कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 के संदर्भ में ये बताया गया है, कोविड-19 के विरोध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। देखिए आपको बार बार मास्क के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक बच्चे की तस्वीर है और वो उसके बच्चे के मुँह के आगे मास्क लगा हुआ है और उसके आगे हमें कीटाणुओं का एक तस्वीर दिखाई गई है, यानी कि आपको मास्क लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क लगाएंगे तो आप घर में आप घर के बाहर और घर में भी सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है और आपको थोड़े भी लक्षण लगते हैं कोविड के, तो आप घर में भी मास्क पहन के रहिए ताकि आपकी जो बीमारी है वो आपसे दूसरों को ना लगे। और साथ ही आपको बाहर कम से कम निकलना है और घर और बाहर में स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट करने के बाद इसे आप रिवर्ट बैक करिए।